नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जागरण तो होकर रहेगा, देखता हूं कैसे रुकेगा, रोकने के लिए बुलडोजर लेकर आना। ये चेतावनी मेरठ के एक भाजपा नेता द्वारा एक थाना अध्यक्ष को दी गई है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी तरह की धार्मिक यात्राओं और आयोजन पर रोक लगाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं कि कोई भी धार्मिक यात्रा या आयोजन के लिए डीएम और एसएसपी की अनुमति ली जाए, इसके बाद ही धार्मिक यात्रा या आयोजन किया जाए। इसके बाद भी भाजपा नेता अपनी ही सरकार में अपने ही मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। भाजपा नेता मोबाइल पर थाना अध्यक्ष को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि वे कैसे माता का जागरण रोकने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि मोबाइल पर थाना अध्यक्ष साफ कह रहे हैं कि ये शासन का आदेश है, आप डीएम या एसएसपी के यहाँ से आदेश की कॉपी ले आएं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इस पर भी भाजपा नेता थाना अध्यक्ष की एक नहीं सुनते। भाजपा नेता खुलेआम मोबाइल पर थाना अध्यक्ष को जागरण रोकने की चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि देखते हैं जागरण करने से कैसे रोकते हैं। इस बारे में जब थाना अध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना था कि ऊपर से आदेश हैं कि बिना लिखित अनुमति के कोई भी धार्मिक आयोजन या धार्मिक यात्रा की अनुमति न दी जाए। भाजपा नेता सत्ता के हनक में थानेदार को यहां तक कह देते हैं कि जागरण रुकवाने के लिए वो अपने साथ बुलडोजर लेकर आएं। भाजपा नेता का कहना है कि जागरण परंपरागत है, जो कि हर साल होता है, जबकि थाना अध्यक्ष का कहना है कि जागरण की तिथि को बढ़ा लिया जाए और इसको रमजान के बाद कर लिया जाए। लेकिन भाजपा नेता थाना अध्यक्ष को धमकी भरे अंदाज में कहता है कि जागरण तो तय समय पर ही होगा, उसमें हिम्मत है तो रोक कर दिखा दे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं कह रहा था आप हाशिमपुरा गए थे। आप हाशिमपुरा गए होंगे काहे के लिए? कोई जागरण के लिए मना करने के लिए गए थे क्या आप अपने क्षेत्र में? हाँ। तो ये तो परंपरागत जागरण हो रहा है भैया। अच्छा, परंपरागत हो रहा है तो पिछले साल की ले आओ अनुमति। पिछले साल की अनुमति कहाँ है तुम्हारी? हैगी? लगा रखी भैया कागजों में, और मैं इन्हें जब क्या होगा आप कागज लेकर भेज भी दूंगा। ठीक है, तो रमजान के बाद करवा देंगे। नहीं जो है बता यार अब इंस्पेक्टर साहब देखो, अभी आपने अनुमति मांगी, अब आप टेक्निकल बात कर रहे थे तो मैंने टेक्निकल बात का जवाब दिया। रमजान ये वो एक गलत चीज हो गई। मैं दंगा करा दूंगा क्या? तो आपके कहने पे जागरण नहीं रुकेगा। सुनो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, सुनो। मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके कहने आपके बस क्यों, तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब। चलो जागरण रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, और तुम जागरण रोक के तुम दिखाना। कर लेना, 2 तारीख को जाओ है तुम, चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ कर लेना तुम। आप रोक लेना, कराओगे आप रोक लेना रमजान के महीने में। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या सही नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में, अरे कोई सी भी आबादी हो, हमेशा होता है। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई नहीं तो सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब तुम में जितना जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी पूरा जोर लगा लेना। जाओ, हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जा तो। और बुलडोजर लेके आना, जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण ये हिंदू निकल जाए, यहाँ से पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पे रमजान। कोतवाल साहब तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की मस्जिद से और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ तुम रोक लेना। जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब, रुकेगा नहीं यार। तो बात कर रहे हैं, बच्चों वाली बात कर। बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा ही तो नहीं हूँ। आप अगर धमका कर रोकना चाह रहे हो ना, सुनो, तो तुम अब जोर लगाना कोतवाल साहब, जितना तुम में हो। अरे हमने तो रोक ही लिया। चलो रोक लिया ना, अरे हम करके दिखाएंगे तुम्हें, हम करके दिखाएंगे तुम्हें। नहीं हो। अरे हम तुम्हें यही जागरण, यही देवी जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात से तुम डर रहे हो तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते होंगे मुसलमानों से। हम नहीं डरते मुसलमानों से। हम तो ठोक के सीना ठोक के जागरण करेंगे, और देवी जी का पूरी रात गुणगान करेंगे माई का। जिसमें रोका जा वो रोक ले, और तुम इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाना वहाँ पर। सुनो,
तुम भी इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओ और तुम रोक लेना इस जागरण को, ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब? अरे शर्मा जी रोकने के लिए आई हूँ भैया। आप रोकना इंस्पेक्टर साहब। अब तुम वहाँ पर फोर्स लेकर बुलडोजर लेकर खड़े हो ना। योगी जी की सरकार में, भाजपा के शासन में मुसलमानों के डर से जागरण नहीं रुकेगा कोतवाल साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को दुरुस्त कर लो। सुनो, इस बात को दुरुस्त कर लीजिए आप सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब। मुसलमानों के खौफ में अगर वो चांद रात है और तुम दबाव में आओगे तो दबाव में पुलिस आ सकती है। हम नहीं आएंगे, हिंदू नहीं जाएंगे वहाँ। अगर 50 परिवार रह गए हाशिमपुरा के अंदर तो इनके ऊपर तोप चलवा के इन्हें बुलडोजर लगा के साफ कर दो फिर इंस्पेक्टर साहब। उम्र कितनी सर? यहाँ जागरण के लिए आपने परमिशन की अप्लाई किया था क्या? जागरण की माता के जागरण के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। क्या आप जागरण लेके क्या था? जागरण में माँ की भेंट होती है और माँ से प्रार्थना करी जाती है कि हमारे सारे आसपास के क्षेत्र सब सुरक्षित रहें और माँ की कृपा हम सब पर, हमारे सब परिवारों पर बनी रहे। ये मुस्लिम एरिया है, इसमें आपको जो है काफ़ी कठिनाई दिखाई दे रही है जिस तरीके से इंस्पेक्टर साहब ने ऐसा है, ये आप कह रहे हैं ये मुस्लिम एरिया है। मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो, एक दूसरे पे जाने के लिए पासपोर्ट थोड़ी लगता है तो सब हिंदुस्तान में ही ना। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई जगह है, अगर दूसरा पक्ष कुछ कर रहा है तो वो अपने पूजा पद्धति के हिसाब से करे। हम अपने पूजा पद्धति के हिसाब से कर रहे हैं, हम किसी को चुनौती थोड़ी दे रहे हैं। अब जो आपकी मीटिंग में क्या हमारी मीटिंग में तय हो गया, इंस्पेक्टर साहब ने क्या करिए आप, कौन सी डेट से डिसाइड की? 2 तारीख रात को, 2 मई। अभी सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब से आपकी नोक-झोंक हुई है, वो जी, कह रहा है कि मैं वो नहीं, हमारी वो कोई बात नहीं, उनका वो अपना काम करेंगे और भगत अपना काम करेंगे। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप? बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, अनुमति आप सुनिए आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं देनी हाँ तो मान और हम लीजिए यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए। आप बस करेंगे? मैंने आपसे कम मना नहीं, किया। आपको बुलाया था मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्यकर्ता के हमारे सामने आप ये जो है कोई बात नहीं, आप मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया। मेरे आप बुलाने से आए हो ना, तो मेरे आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक करूँ अगर आप करेंगे बिना अनुमति? आप सुनिए मेरी बात, सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े मैं जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं। बस बात खत्म। आप परमिशन भी नहीं डाल रहे हैं, मत डालिए, आपका अपना मामला हमारे सामने आप ये जो है कोई बात नहीं, आप मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया। मेरे आप बुलाने से आए हो ना, तो मेरे आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक करूँ अगर आप करेंगे बिना अनुमति? सुनिए मेरी बात, सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं। बस बात खत्म। आप परमिशन भी नहीं डाल रहे हैं, मत डालिए, आपका अपना मामला। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।